तो हेलो दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत है। और आप सोच रहे होंगे कि क्या कंटेंट है, क्या नहीं है, हमसे क्या बात करने वाला है। तो टू बी ऑनेस्ट, मैं बिल्कुल रियल लाइफ सिनेरियो पे बात करूँगा। जो चीज़ आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा मेल जो मैंस हैं वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं उस चीज़ से। और जो मैंने भी मतलब जिस चीज़ से मैं भी गुजरा हूँ, बहुत सारी चीज़ें मेरे साथ हुई हैं, तो मुझे लगा कि एक वीडियो बनानी चाहिए। मुझे लगता है कि इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है, जो आज के टाइम में जो भी चीज़ें हो रही हैं। अब बात कर रहे हैं हम किसकी, जो भी रिलेशनशिप चल रहे हैं, जो ये फेक रिलेशनशिप चल रहे हैं। आपने देखा होगा अभी इतना बुरा हाल है कि शादियों के बाद, लव मैरिज के बाद अफेयर चल जा रहे हैं। मतलब बहुत सारे ऑप्शंस खुल गए हैं लोगों के लिए, इजीली अवेलेबल। मतलब अभी आज के टाइम पे अगर मैं आपसे सच्चाई में बात करूं, मैं एक लड़का हूं, दिखने में एवरेज हूं। तो अभी अगर मैं अपना कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट खोलूं, ओपन करने के बाद मैं देखूंगा कि मेरे पास किसी भी लड़की की रिक्वेस्ट नहीं होगी। और अगर मैं मतलब अभी यहाँ पे लड़की का जो बहुत ज़्यादा मतलब दिखने में, मैं किसी लड़की को ऐसे नहीं कर रहा हूँ मतलब कि हाँ वो दिखने में अच्छी नहीं है, ऐसा कुछ है। मतलब अगर कोई अगली भी दिखती होगी तो उसके पास भी 100 रिक्वेस्ट पड़ी होंगी, ठीक है। इससे क्या समझ में आ रहा है आपको? इससे समझ में ये आ रहा है कि लड़कियों के पास ऑप्शन इतने हैं, चाहे वो सुंदर दिखती है, एवरेज है, कैसा उसका करेक्टर है, क्या है, वो मैटर ही नहीं करता। उसके पास इतने ऑप्शंस हैं। अगर वो अभी किसी के साथ रियल लाइफ, मतलब अभी अगर वो किसी के साथ रिलेशनशिप में होगी, तो उसके पास इतने ऑप्शंस हैं कि अगर ये छोड़ भी देगा तो मेरे पास तो कोई और इंसान है। जबकि वो अपनी एनर्जी, यानी कि जो लड़का है वो अपनी इतनी एनर्जी लगा रहा है वहाँ पे। तो आप ये सोचो कि 4 या 5 साल अगर वो उस रिलेशनशिप को दे दे, तो वो तो लड़की के बारे में, यानी कि उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में ही सोचेगा हर टाइम कि हाँ भाई, करियर को भी देख रहा है, साइड बाय साइड उसको भी देख रहा है कि हाँ 4-5 साल इसके साथ दिया तो शादी मुझे इससे ही करनी है। अब जो सबसे बड़ी बात जो मैं आपसे करना चाह रहा हूँ, जो चीज़ें चल रही हैं, मैं अपना एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे कि क्या हुआ, अब जैसे मैं किसी के साथ रिलेशनशिप में, जो मेरी गर्लफ्रेंड थी, मतलब अभी तो एक्स बोलो जो भी है, थी हो गया ना, तो उन्हें मेरी फैमिली के बारे में लाइक सॉरी टू से, मतलब मेरे फादर नहीं है, ठीक है। तो मेरे फादर नहीं है, तो उन्हें पहले से ही पता था कि मेरे फादर नहीं है, वो एक्सपायर हो गया। और उन्हें अभी नहीं, वो 17 ईयर्स मतलब 17 साल हो चुके हैं मेरे फादर को एक्सपायर हुए हुए। तो मतलब मैंने अपनी गर्लफ्रेंड से कुछ भी चीज़ नहीं छुपाई थी कि हाँ XYZ, मतलब ये चीज़ है, ऐसे नहीं है, वैसे नहीं है, हर चीज़ बताई थी, ठीक है। और बताया था कि एक एवरेज फैमिली है भाई, हम 3 मेंबर्स है फैमिली, मम्मी, मेरे बड़े भाई और मैं, ठीक है। हर चीज़ उन्हें पता थी। तो मतलब मैं पूरे 5 साल देने के बाद वहाँ पे एक अच्छी हेल्दी रिलेशनशिप, लेकिन एट द एंड आते आते मतलब हर चीज़, हर इंसान में लड़ाई होती है, 2 रिलेशनशिप होती है। मतलब होता है ना कि हमारी पुरानी कहावत है कि 2 बर्तन होते हैं तो वो खड़कते ही हैं। तो वही चीज़ है, लड़ाई हर जगह पे होती है। बट बात ये मायने नहीं रखती कि लड़ाई होती है, लड़ाई तो हर जगह होती है, किस में नहीं होती लड़ाई। लेकिन पता है क्या है, जो आजकल जो चीज़ चल रही है मार्केट में कि तुम्हारी गवर्नमेंट जॉब होगी तो मैं शादी करूंगी या मैं फैमिली में बता पाऊंगी। अब आप यार एक बात बताओ, मतलब 2% जॉब गवर्नमेंट जॉब है, ठीक है। पूरे भारत में 1.5 से 2% गवर्नमेंट जॉब है। तो यानी कि रिलेशनशिप जो बन पाएगी, जो अफेयर चल रहे हैं, कितने कितने साल से अफेयर चलते आ रहे हैं, अभी तो नहीं चल रहे, तो सक्सेसफुल उनकी ही मैरिज होगी। कहने का मतलब लड़की ये कहना चाह रही है, उन्हीं की सक्सेसफुल मैरिज होगी, उन्हीं की, या फिर उन्हीं का अफेयर सक्सेसफुल होगा जो जिसकी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी। ये कहाँ तक मतलब सच है? क्योंकि 4-5 साल, अब ठीक है मैंने भी कहा कि हाँ यार मैं गवर्नमेंट जॉब लगवा लूंगा, लेकिन उसमें क्या ऐसा है कि लगेगी ही तो शादी होगी। मतलब आपने 5 साल किसी को दे दिए और उसकी गवर्नमेंट जॉब नहीं लगती है तो आप उससे शादी नहीं करोगे। मतलब प्राइवेट जॉब्स है ही नहीं मार्केट में राइट नाउ। आई मीन IT सेक्टर, ठीक है। अभी मैं पिछले 6 मंथ से IT सेक्टर में इन्वॉल्व हो चुका हूँ। मतलब मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखी और बहुत सारी चीज़ करी है, और राइट नाउ मैं परसुइंग MCA, तो MCA भी मैं कर रहा हूँ साइड बाय साइड। बट मैंने अपना पूरा 100% दिया जब मेरी गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी। तो इसमें मेरी मतलब मेरी गलती क्या है? मैं उसकी भी गलती नहीं मान रहा हूँ, लेकिन ये कोई रीज़न है आप एक्चुअल कि मैं अपने पापा को कैसे बताऊंगी कि फाइनेंशियल स्टेटस, मतलब गवर्नमेंट जॉब नहीं है, सिक्योर नहीं है। मतलब क्या चल रहा है यार? गवर्नमेंट जॉब नहीं होगी तो खुद सोचो, मतलब 98% लोग यानी कि अफेयर सक्सेसफुल नहीं होगा। मैं ये नहीं कहता कि वो लड़की बुरी है, लेकिन आखिरी में आते आते ऐसे रंग दिखाने हैं अजीब से ही कि हाँ कि यार पापा को पता लगेगा, ऐसे होगा वैसे होगा। तो थोड़ा वो मेरे से फाइनेंशियली थोड़ी ज़्यादा स्टेबल है, मतलब लाइक मैं 50 हूँ तो वो 70 है।
अब जब प्यार करते हैं तो ये भी नहीं देखते कि भाई हाँ बहुत अमीर लड़की से कर रहे हैं, गरीब लड़की से कर रहे हैं। हमारा तो ऐसा है, सबसे बड़ी बात हमारी तो, मैं कह रहा हूँ अगर हमने 100 रुपये की कोई चीज़ खरीदी है मार्केट में तो हम काउंटर ही करते थे दोनों ही। मतलब वो भी बहुत इस मामले में बहुत ज़्यादा सही थी, बहुत ज़्यादा। लड़कियाँ मोस्टली ऐसी होती नहीं है कि डिपेंड हो जाती हैं लड़कों के ऊपर, तो बहुत सही लड़की थी। तो मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती यार कि ऐसे कैसे चलेगा। तो मैं तो जितना मैं अपने एक्सपीरियंस से सीखा हूँ, मैं पॉइंट पे आता हूँ, जितना मैं अपने एक्सपीरियंस सीखा हूँ, तो अगर लड़कों या जो भी मेरी वीडियो देख रहा है, अगर आपको सच में सक्सेसफुल होना है तो मेरे हिसाब से ये लड़की वाला पॉइंट काटना पड़ेगा ज़िंदगी से अपनी। मतलब अभी के लिए तो काटना पड़ेगा जब तक आपकी सैलरी में नंबर्स नहीं जुड़ जाते, समझ रहे ना, लाइक 1 लाख 2 लाख, मतलब सैलरी का एक नंबर नहीं हो जाता। नहीं तो फिर अरेंज मैरिज करो यार, जो करना चाहता है उससे करो, प्यार कर रखने की ज़रूरत ही नहीं है। और सबसे बढ़िया रूल बताऊँ मैं आपको, जो भी आपके साथ कोई रिलेशनशिप में आ रही है ना भाई, कि गवर्नमेंट जॉब ये सब चीज़ चक्कर में आ रही है, तो सीधा बोलो कि भाई होएगा तो ठीक है, नहीं तो मैं ऐसा अपनी जान तो नहीं दूंगा ना एक सरकारी नौकरी के चक्कर में, ठीक है यार। जाहिर सी बात है, अगर जहाँ पे वैकेंसी 5 और 10,000 कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हो तो 5 जनों का ही तो होना है यार। अब जो 5 जने सेलेक्ट हुए, उनके अलावा जो सेलेक्ट नहीं हुए, क्या वो काबिल नहीं है? भाई लड़कियों को दो, तू निकाल ले एग्जाम, अगर इतना आसान है तो तू आ जा हमारी जगह पे, तू निकाल ले एग्जाम, तुझे पता लग जाएगा। जो तू ऐसे बैठी है लेके हार, तुम निकाल लो, तुम मेहनत करो, तू कर ले भाई मेहनत, तुझे पता लग जाएगा कि इतना आसान है क्या। तो सीधा एकदम मेरा तो ये फंडा है भाई, अगर कोई इतनी ज्यादा चेप हो रही है रिलेशनशिप में आने के लिए, कुछ भी चीज हो रही है ना, सबसे बढ़िया रूल है भयंकर, ऐसा होना चाहिए था कि स्टाम्प पेपर पे साइन हो जाए, भाई मेरी जॉब लगे ना लगे, मैं प्राइवेट में जॉब करूंगा या कैसी भी करूंगा भाई, तू फिर मेरे से, अगर तू शादी के वादे कर रही है या सब चीज कर रही है, फिर मुकरेगी नहीं, फिर ये नहीं बोलेगी कि गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी तो मैं शादी तुमसे नहीं कर सकता। और लिटरली मैं बता रहा हूँ कि मैंने क्या कुछ नहीं किया, उसने नहीं किया, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि उसने मेरे लिए कुछ नहीं किया, लेकिन मैं अपनी तरफ से इसलिए बोल रहा हूँ, उसने मेरे ऊपर बीच में चीट भी किया था एक बार। पर पता है सबसे बड़ी बात क्या है, जब आप लड़की को ये बोल दो ना, चीट मतलब ऐसा कुछ गलत नहीं किया था, लेकिन अब मैं उससे क्या बोलूँ, चीट का कोई वो तो है नहीं कि मैप है कि हाँ सेक्स कर लेगी तो बड़ी चीट है, किसी लड़के से बात कर लेगी बेबी ये सबसे तो छोटी चीट है, ऐसा तो होता नहीं है। चीटिंग तो चीटिंग होती है। तो उसने अपने किसी फ्रेंड से, मतलब लाइक समझ रहे हो ना, बात करने लग गई थी इस तरीके से बीच में, तो वो चीज़ मुझे पता लग गई थी, उसके फ़ोन से ही पता लग गया था, फिंगरप्रिंट वगैरह से मैं उससे पता लग गया था वो चीज़ें। तो आप यकीन नहीं करोगे, मतलब जब वो पकड़ी गई बात करते हुए, तो तब भी पता है अपने आप को कैसे डिफेंड कर रही है। तो लड़कियां मोस्टली करती हैं ऐसा, मैंने बहुत सारी वीडियोस में भी देखा है, बहुत लड़के ऐसे बोलते हैं कि यार जब तुम मुझे इतना टाइम नहीं दे रहे थे, मतलब तुम सोचो ना मुझे वहां जाना क्यों पड़ा। मतलब ये आंसर कैसा है कि मुझे जाना क्यों पड़ा वहां पे, क्योंकि तुम मुझे टाइम नहीं दे पा रहे थे, जो चीज मुझे चाहिए थी वो नहीं दे पा रहे थे। सोचो, मतलब हर चीज का जवाब है लड़की के पास, ये एक्सेप्ट नहीं करा कि मैंने चीटिंग कर रही हूँ, हद होगी बिल्कुल यार। तो इनसे तो सीधा वही है कि हाँ भाई स्टार्टिंग में आ रही है ना, स्टाम्प पेपर पे साइन होने चाहिए थे यार, आज मेरे भी स्टाम्प पेपर पे साइन हुए होते ना शुरुआत में, तो भाई वो मुकरती ना। बट अब तो रियल फंडा यही है कि भाई सक्सेसफुल हो, अरेंज मैरिज हो रही है कहीं पे भी, मतलब अब मैं जैसे IT फील्ड में हूँ तो मुझे कोई पसंद आएगी, मतलब मैं शादी से तो खैर मेरा भी इच्छा नहीं है, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ, जो भी आपको आपकी जॉब के साथ साथ कोई भी आपको इंसान पसंद आ रहा है और आपकी वाइब मैच कर रही है, तो आप उसके साथ कर सकते हो। एटलीस्ट उसमें वो बर्डन तो नहीं होगा ना, ये कर तब मैं अपनी फैमिली के पास, क्योंकि उस टाइम आप ऑलरेडी स्टेबल्ड हो गए, है ना, आप जॉब कर रहे होंगे कि भाई मेरा यही प्रोफेशन है, यही मेरी जॉब है, तो अब बता तुझे करनी है नहीं करनी है, ठीक है। तो यही चीज़ है यार। तो मतलब मैं आपको यही बताना चाहूँगा, तो एट दी एंड मैं आपको ये बताना चाहूँगा, अपने करियर पे ही ध्यान दो, लड़कों के लिए खास तौर पे करियर पे ध्यान दो, करियर पे ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो भाई, कोई भी नहीं देखने का आपकी तरफ को, कोई भी नहीं। इनफैक्ट एक टाइम ऐसा आएगा, ये नहीं कह रहा कि मेरे फैमिली वाले साथ नहीं देंगे, मेरी फैमिली वाले ने मेरा बहुत साथ दिया है, तो एक टाइम ऐसे भी आता है जब आप खाली घर में रहने लोगे ना, फैमिली वाले भी आपको इस निगाह से देखेंगे कि यार ये कब करेगा, इतनी एज हो गई है, कैसे करेगा, क्या नहीं करेगा। और प्यार करने वाली एज ना भाई, हार्मोन्स डेवलप, हम मतलब समझ रहे हैं ना, मेंस हैं तो लड़के हैं तो हमारे अंदर हार्मोन्स तो जाहिर सी बात है उत्पन्न होते ही हैं, लड़की की तरफ अट्रैक्ट होना ये सब बहुत नॉर्मल है, सबके साथ होता है ये सब चीज़, फिजिकली अट्रैक्ट हो जाते हैं, सब चीज़ होती है, मेरे साथ भी हुआ, सब मुझे लगता है सब लड़कों के साथ होता होगा, ठीक है, इसके साथ नहीं होता मैं नहीं जानता, सभी के साथ होता होगा। तो अभी इतना ही है कि बस डिस्ट्रैक्शन से अपने आप को दूर रखते हुए बस अपने करियर पे, अगर करियर बन गया तो मैं कह रहा हूँ मिल जाएगा आपको जो चाहिए, ठीक है। अब ऐसा तो एग्जाम्पल देने को तो मैं पता नहीं कितने शिखर धवन इतना अच्छा करियर बनाया, ठीक है,
जो लड़की थी जो जिससे शादी करी थी, उसकी फर्स्ट मैरिज थी, वो ऑलरेडी उसकी सेकंड मैरिज थी, मतलब लड़की की। वो तो छोड़ के भी चली गई, और शिखर धवन के पास मुझे नहीं लगता पैसों की कमी है, ठीक है। और बात करें, और किसकी बात करें, और हार्दिक पांड्या यार, हार्दिक पांड्या का कितना सही रिलेशनशिप, सब बढ़िया, शादी वादी, बेबी भी हो गया उसको। तो अभी उसका समझ रहे ना, एलिमनी और ये डाइवोर्स का चक्कर तो आप समझ में ही पा रहे होंगे। तो ऐसा भी नहीं है कि पैसा होगा सब कुछ मिलेगा, बट हाँ एन एवरेज फैमिली, मिडिल क्लास फैमिली, तो हमें यह है कि मेहनत करनी ही पड़ेगी, ठीक है। सबसे बेस्ट वही है कि जो फैमिली वाले, अब तो यह है कि जो फैमिली वाले दिला दे, जो भी लड़की सामने से हो, मुझे समझे, मैं समझूँ, बात खत्म, सिंपल इज़ दैट, बस यही है। तो मेरा आपसे बड़े भाई छोटे भाई होने के नाते यही चीज़ थी। तो मैंने सोचा कि जो फेस मैंने करा है, तो आप शायद मेरी वीडियो देख के ये चीज़ फेस ना करो, और बस अभी फ़िलहाल अपने करियर पे ध्यान दो। किसी भी आप एज में हो, मैटर नहीं करता 21-22 साल, क्योंकि हम जो जनरेशन में 90s किड हूँ, ठीक है। आई वॉज बॉर्न इन 1999, तो अभी मेरी एज ऑलमोस्ट 26-27 हो गया। तो मैं उस एज का लड़का हूँ। तो अब 11 साल की उम्र में मैं क्या कर रहा था, और आज के बच्चे 11 साल की उम्र में कोई यूट्यूब चैनल बना रहे हैं कुछ, तो जनरेशन में बहुत फ़र्क आ गया है आज के टाइम में, तो ठीक है ना। तो इसलिए इतना ही बोलता हूँ कि आप तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अपडेटेड हो, जो मुझसे 5-6 साल छोटे लड़के हैं बहुत अपडेटेड हैं, बहुत सोशल मीडिया इतना आ गया है, पैसे कमा रहे हैं कहीं ना कहीं से, तो मुझे लगता है सब हर चीज़ें बढ़िया चल रही हैं। तो बस मेरा इतना ही कहना है कि आप अपने करियर पे ध्यान दो, अपनी फैमिली का ध्यान रखो, फैमिली आपके काम आएगी। तो बस ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँगा। अगर आपको मेरा कंटेंट या मेरी वीडियो, क्योंकि बिल्कुल रियल, मैं आपसे बिल्कुल रियल थॉट अपने शेयर करूँगा, ठीक है। तो चलिए फिर वीडियो का अंत यहीं पे करते हैं, और फिर ऐसी किसी वीडियो में आपके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। और ये ज़रूर बताना, ये जो क्रिएटिव मैंने बल्ब को क्रिएटिविटी दिखाई अपनी, क्योंकि क्रिएटिविटी तो मेरी सारी उसने ख़त्म कर दी जब वो गई मेरी लाइफ से, बट फिर भी थोड़ी बहुत अंदर बची है। तो ये इसके नीचे माइक है, और ये बल्ब का मैंने यूज़ किया है थोड़ा क्रिएटिव बनने के लिए। बट ठीक है, आप बताना कमेंट में कि कैसा लगा आपको। चलिए फिर दोस्तों, डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।